दोस्तों, आज हम इस देश की सबसे सरल परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। आप कह रहे होंगे मैंने सरल शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, निश्चित तौर पे यदि मुझसे कोई पूछे कि इस देश की कुछ कठिन परीक्षाओं का नाम बताइए, तो मैं किसी भी परीक्षा का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में कोई परीक्षा कठिन नहीं है। बस कठिन उनके लिए जो सीरियसली गंभीर होकर प्रयास नहीं करते हैं, उनके लिए परीक्षा कठिन हो जाती है। यदि कोई मुझसे पूछे कि इस देश की सबसे सरल परीक्षा का नाम बताओ, तो मैं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का नाम लूंगा। इससे सरल परीक्षा इस देश में कोई नहीं है। हाँ, लोगों ने आपके मन में सिविल सेवा परीक्षा के बारे में हवा बना रखा है। यदि आप किसी से कह दो कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, अबे तू आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस, ऐसे आपको डरा देंगे, आपका मनोबल तोड़ देंगे। जबकि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा कुछ भी नहीं है। सिविल सर्विसेज नथिंग, बहुत आसान परीक्षा है। आपके मन में हवा बैठा दिया, डर बैठा दिया, और आप उसको एवरेस्ट से भी ऊंचा समझने लगे। देखिए, मैं आपके सामने चैलेंज रखता हूं, जो यूपीएससी टॉपर है, आप उसको एसएससी या रेलवे का कोई पेपर दे दीजिए, वो नहीं हल कर पाएगा, वो नहीं सफल हो पाएगा उसमें, क्योंकि यूपीएससी की अलग तैयारी है। सिविल सेवा परीक्षा बहुत आसान तैयारी है, उनकी कठिन तैयारी है। आप इसको सरलता से लीजिए। अब आप कहेंगे सिविल सेवा परीक्षा आसान कैसे है? देखिए, यहां पर मैं 3-4 पॉइंट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जो ये साबित करेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा बहुत ही आसान परीक्षा है। देखिए, पहला पॉइंट तो यह है कि आपको फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है, यानी बिल्कुल सीमित पढ़ना है। सामान्य जानकारी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि से दिमाग लगाकर विश्लेषण करके उसको कम करना होगा। लगभग 50% तक आप उसको कम कर सकते हो, अर्थात आधा सिलेबस कम हो गया। देखिए, सबसे पहले तो आपको यूपीएससी टारगेट रखना होगा। इसके साथ साथ आपको केवल एग्जाम को बीट करना है। देखिए, 2 पॉइंट आ रहे हैं। पहला टारगेट तो ये कि केवल यूपीएससी, यानी और कुछ नहीं पढ़ना है, और किसी विषय पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा, आपको केवल आयोग को बीट करना है, अर्थात आयोग जो पूछ रहा है, आयोग की जो डिमांड है, आयोग जो मांग रहा है, आप आयोग की डिमांड पूरी कीजिए, आपको कलेक्टर बना देगा। देखिए, पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करके आप ये भली भांति जान सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहां से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो जहां से कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं या बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। यानी लगभग आप 40% सिलेबस को छोड़ सकते हैं, जो पूछा ही नहीं जाएगा। जैसे यूपीएससी की बात करें तो वहां रटना नहीं है, समझना है टॉपिक को, विषय को गहराई से समझना है, यही उसकी डिमांड है। आप आंकड़े मत याद कीजिए, टॉपिक को समझ लीजिए। यानी 40% आंकड़ों को याद करने का जो सिलेबस रहता है, लगभग 40% आप उसे छोड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। शॉर्टकट बताऊंगा कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है। देखिए, अगला पॉइंट है मौलिकता। संघ लोक सेवा आयोग मौलिकता को विशेष महत्व देता है। जितने उत्तरों में आपकी मौलिकता झलकेगी, आपके अंदर का जो बाहर निकल के आएगा उत्तरों में, उतना ही अधिक नंबर आपको मिलेंगे। यानी जो आपके अंदर आपकी मौलिकता है, उसको निकालना है, उसको उत्तरों में लिखना है, उसी से नंबर अधिक मिलेंगे। इसको निबंध के एग्जाम्पल से लेते हैं। देखिए, आप सामान्य अध्ययन तो पढ़ते ही हैं, करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं, सामान्य जानकारी पढ़ते हैं। निबंध की तैयारी ज्यादा बिल्कुल नहीं करनी है। वो निबंध ऐसे पूछता ही नहीं है कि आप उसमें आंकड़े दे पाए, तथ्य दे पाए, वो आपके अंदर से निकलवाएगा। अर्थात यूपीएससी का निबंध लिखने के लिए आपको तैयारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको एक ना एक निबंध ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा लिखने के लिए। और जितना आप अंदर से निकालेंगे, वो आपके बारे में जानेगा यूपीएससी कि ये कलेक्टर बनने लायक है या नहीं है। हाँ, निबंध के बारे में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि निबंध के बारे में यूपीएससी की आपको दिशा पहचाननी होगी। वो क्या पूछना चाह रहा है, वो जिस दिशा में पूछना चाह रहा है, उसी दिशा में उत्तर लिख दीजिए और अपनी मौलिकता दिखा दीजिए। आपको टॉप नंबर मिलेंगे निबंध में। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। कितना अच्छा निबंध है, याद किया हुआ कुछ लिखना ही नहीं है।
आपकी मेरे प्रति धारणा पूछ रहा है और आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरे संस्कार को दर्शाती है। देखिए कितना अच्छा निबंध पूछा है, रटा हुआ पढ़ा हुआ, कुछ लिखना ही नहीं है, अपने अंदर से विचार डालने। आपकी मेरे बारे में जो जो धारणाएं हो सकती हैं, सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन मेरा जो रिएक्शन होगा, मैं जो रिएक्ट करूंगा, वो मेरा संस्कार बताएगा। तो मुझे अपने संस्कार पे चलना है। इसमें आप क्या रटा हुआ डालेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा सबसे आसान परीक्षाओं में से एक है। बस आपको गंभीरता से तैयारी करनी होगी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, गहराई से पढ़ने की जरूरत है। आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आपकी सफलता की गारंटी लेता हूं।